दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय भारत अपनी जरूरत के ज्यादातर हथियारों को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार कर रहा है। इन हथियारों का इस्तेमाल हमारी सेनाएं तो कर ही रही हैं, साथ में भारत की तरफ से खूब दबाकर अपने हथियारों को इस समय एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। आज भारत टैंक और फाइटर जेट जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भारत देश के अंदर ही बनाकर तैयार कर चुका है, लेकिन आज भी भारत किसी सेक्टर में पीछे है तो वो है एक फाइटर जेट का इंजन। इस समय GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एंड इस्टेब्लिशमेंट कावेरी इंजन के ड्राई वर्जन को बनाकर तैयार कर चुकी है, जिसका इस्तेमाल हम अपने घातक बॉम्बर में करने वाले हैं। लेकिन अभी भी हमारा कावेरी इंजन उतने थ्रस्ट को जनरेट नहीं कर पा रहा है जितना हमारे फाइटर जेट को जरूरत है। इस समय GTRE की तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही है कि हम अपने कावेरी इंजन को इतना सक्षम बना दे कि हमारा कावेरी इंजन 90 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सके। और जिस दिन भारत ने अपने कावेरी इंजन को इतना सक्षम बना दिया कि हमारा इंजन 90 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा, उसी दिन से ही हमारी अमेरिका के F404 और F414 इंजन से निर्भरता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आप सभी ये बात भी जानते ही हैं कि इस समय GTRE कावेरी इंजन के एक आफ्टर बर्निंग वर्जन को बनाने में लगा हुआ है और इस समय इस नए कावेरी इंजन के आफ्टर बर्निंग सेक्शन को हमारा ब्रह्मोस एरोस्पेस बनाने में लगा हुआ है। इसी कावेरी इंजन के आफ्टर बर्निंग सेक्शन वाले वर्जन की टेस्टिंग करने के लिए गैस टरबाइन रिसर्च एंड इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि हम अपने स्वदेशी फाइटर जेट यानी कि तेजस की मदद से अपने इस ड्राई कावेरी इंजन की टेस्टिंग करेंगे। GTRE के इसी फैसले को देखते हुए अब हमारी वायुसेना के कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से काफी ज्यादा चिंता जताई गई है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी वायुसेना के ऑफिशियल्स का कहना है कि इस समय जो GTRE कावेरी इंजन के आफ्टर बर्निंग सेक्शन वाले इंजन का टेस्ट तेजस फाइटर जेट की मदद से करना चाहती है, वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हमारी वायुसेना के ऑफिशियल का कहना है कि इस समय GTRE को सिंगल इंजन फाइटर जेट की मदद से हमारे कावेरी इंजन की टेस्टिंग को नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारी वायुसेना के अधिकारियों की तरफ से इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि अगर सिंगल इंजन फाइटर जेट के अंदर कोई दिक्कत आ गई तो उस कंडीशन में हमारे फाइटर जेट का क्रैश होना पूरी तरीके से कंफर्म है। इस समय हमारी वायुसेना के ऑफिशियल का कहना है कि हमको एक ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जिसके अंदर डबल इंजन का इस्तेमाल किया जाए और डबल इंजन वाले फाइटर जेट की मदद से हम काफी आसानी से अपने कावेरी इंजन की टेस्टिंग कर सकेंगे। वायुसेना के अधिकारियों की तरफ से ये बात इसलिए भी बोली जा रही है क्योंकि टेस्टिंग के दौरान हम एक जगह पर तो अपने कावेरी इंजन को लगा लेंगे और दूसरी जगह पर एक ऐसे इंजन को लगाएंगे जो पूरी तरीके से सर्टिफाई होगा और उस इंजन में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर टेस्टिंग के दौरान हमारे कावेरी इंजन में कोई दिक्कत आती है तो उस कंडीशन में दूसरे इंजन की पावर की मदद से हम अपने फाइटर जेट को काफी आसानी से लैंड करा सकेंगे, जिससे हमारे फाइटर जेट के क्रैश होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। इस समय जो हम अपने कावेरी इंजन की टेस्टिंग करने वाले हैं, ये इंजन हमारा 72 किलो न्यूटन के आसपास थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा और GTRE की तरफ से ये एम रखा गया है कि हमारा ये इंजन भविष्य में 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। इस इंजन के बाद में GTRE की तरफ से कावेरी इंजन के एक और वर्जन को बनाकर तैयार किया जाएगा जिसको हम कावेरी 2.0 के नाम से जानेंगे और हमारा ये इंजन 92 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा। और जिस दिन हमारे इंजन ने 92 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर दिया, उसी दिन से ही हमारी अमेरिका के दोनों ही इंजन से निर्भरता पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको हमारे कावेरी इंजन की टेस्टिंग सिंगल इंजन फाइटर जेट से करनी चाहिए या फिर आपका भी यही मानना है कि हमको हमारे इंजन की टेस्टिंग डबल इंजन फाइटर जेट से करनी चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।